एलएसी पर शांति बहाली के बाद फिर साजिश में जुटा है चीन। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का चीन पर बड़ा आरोप क्या है, अब आपको यह बताते हैं। तिब्बत बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है चीन, यह कहा है सीएम जयराम ठाकुर ने। पीएलए के लिए बॉर्डर पर सड़क नेटवर्क को स्ट्रांग बना रहा है चीन, यह साफ तौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया है, क्योंकि बॉर्डर के पार जिस तरह से चीन अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा था, उसको लेकर हिमाचल की जो सरकार है उसको अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। और अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण, हम गए थे वहां और जो इनपुट हमारे पास था, उस इनपुट के हिसाब से उस चीजों को हमने देखा है और उनको सारी चीजों को हम केंद्र के समक्ष रखेंगे। हमें जो जानकारी मिली कि लास्ट ईयर पिछले साल 2 बार चाइना का चॉपर जो है हिमाचल की सीमा में प्रवेश किया था, एक सूचना वो थी। दूसरे उसके पश्चात जो है कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज उनके बॉर्डर के करीब चली है, उन सारी चीजों को देखने के लिए गए और वो भी हमने देखा। कुछ रोड की एक्टिविटीज उनकी और चली है तो उनको थोड़ा देखा है। और इसके सिलसिले में मुझे लगता है कि हम ज्यादा ना कहें, केंद्र को हमको जो जानकारी भेजनी है, देनी है, वो जानकारी हम निश्चित रूप से देंगे। तो समदो बॉर्डर के पार चीन किस तरह से अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, इसके बारे में जयराम ठाकुर विस्तार से बता रहे थे, अपनी रिपोर्ट दे रहे थे। वहीं चीन की नई साजिश, हिमाचल से सटे तिब्बत बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा हुआ है ड्रैगन। और एक बार फिर इस हरकत के जरिए चीन का चरित्र बेपर्दा हो रहा है। लाहौल स्पीति के समदो बॉर्डर पर सड़कें बना रहा है, नई नई सड़कें बनाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नया नया नजर आ रहा है। अपनी सेना के लिए सड़क नेटवर्क को मजबूत कर रहा है लगातार चीन। आखिर इरादे क्या हैं, यह जानने की कोशिश करेंगे। बॉर्डर पर कंक्रीट के नए नए घर नजर आने लगे हैं, नए नए निर्माण हो रहे हैं। सर्विलांस के लिए भारत से ज्यादा ऊंचाई पर जगह तलाश रहा है चीन, और यह हरकत चीन की मंशा को बिल्कुल बेपर्दा कर रही है। चीनी हेलीकॉप्टर्स ने कई बार सीमा का उल्लंघन किया है, यह भी जो जानकारी है यह भी अपने आप में चिंताजनक है और चीन के इरादों को बेपर्दा करती नजर आती है। मोहित मल्होत्रा का हम रुख करते हैं। मोहित, फिलहाल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे, सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल रिपोर्ट सौंपी जानी है उसमें किन किन बातों का जिक्र हो सकता है? देखिए, जो वहाँ पर स्थानीय जो गांव है, वहाँ के कुछ लोगों ने चीन की गतिविधियां देखी और लगातार वो इस बारे में जानकारी दे रहे थे हिमाचल प्रदेश सरकार को, और कुछ वीडियोस भी बनाए गए। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जो बकरी पालक हैं जो कि अपने पशुओं को लेकर बॉर्डर इलाके में जंगलों में जाते हैं चराने के लिए, उन्होंने कुछ वीडियो बनाए, कुछ फोटोग्राफ्स लिए और हिमाचल प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं किन्नौर जिले के, वहाँ पर उनको सौंपा गया। उनको बताया गया कि इस तरह से निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहा है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगा कि ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है जो समदो बॉर्डर है किन्नौर जिले का, इसी वजह से वो खुद वहां पर गए। हालांकि पहले उन्होंने इस पूरे अपने दौरे को गुप्त रखने की कोशिश की। उनकी तरफ से कहा गया कि वो सिर्फ आईटीबीपी के जो वहां पर जवान हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनसे एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए गए हैं। अच्छा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश में इसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया और कहा गया कि पिछले साल उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको चेताया था कि चीन की तरफ से काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी बड़ा निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहा है। सड़कें बनाई जा रही हैं, कंक्रीट के घर बनाए जा रहे हैं, बंकर्स वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और जयराम ठाकुर उसी को देखने गए थे। तो जयराम ठाकुर पर कुल मिला के दबाव था और अब उन्होंने ये बात मान भी ली है कि वहाँ पर चीन की तरफ से निर्माण कार्य चल रहा है और इसी बात को देखने के लिए वहाँ पर गए थे और वो अपनी रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार को सौंपेंगे। और ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है, खुद सीएम वहाँ पर गए थे, पूरे हालात का मुआयना लिया है, तो वो क्या रिपोर्ट सौंपेंगे ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, बने रहे आप हमारे साथ। कुलकर्णी साहब, अब ये कितनी बड़ी चिंता का सबब, वो भी देखते हुए कि चीन ने इससे पहले एलएसी पर क्या किया है, हमें कितना सतर्क हो जाने की जरूरत है? समीर, इसमें कोई शक नहीं कि सतर्क रहना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन जो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो, सबको उन्होंने रद्दी के डिब्बे में डाल दिया है। उससे चीन के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जाता। जिस तरीके से चीन इतने एग्रीमेंट्स के बावजूद भी गलवान घाटी में जिस तरीके से चीन ने व्यवहार किया, वही
समझ सकते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है टोटल, मतलब एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन ने बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियन नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। जिस तरीके से वो रास्ते बना रहा है, G219 उससे 2,500 किलोमीटर लंबी सड़क थी, उसको 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे तिब्बत से सिंकियांग को कनेक्ट करने के लिए बना रहा है। उसके अलावा 2-3 और हाईवे बना रहा है, रेलवे ला रहा है, एयरपोर्ट, हेलीपैड बना रहा है, मॉडल विलेजेस बना रहा है डुअल पर्पसेस के लिए, कि ये जो गांव है उनमें बाद में उनके सैनिक भी आए। और ये क्यों हम कर रहा है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आपने पहले कहा, उनकी जो आबादी है दिन पर दिन कम हो रही है, उनके पास इतने जिसके बोलते हैं की परेशानी हो रही है, तो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो जहां पर उनको कोई कार्रवाई करनी है वो कर सके। यही कारण है कि अब सतर्क रहना जरूरी है। चीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इस भरोसे के काबिल तो बिल्कुल है ही नहीं चीन। बिल्कुल आपने सही बात कही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।